आमिर साहब, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि भारत अपनी हजीमत और नाकामी छुपाने के लिए फेक न्यूज का और झूठे प्रोपेगेंडे का अब सहारा लेने पर उतर आया है? इससे ज्यादा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान तो बिल्कुल प्रॉपरली ये बात कह रहा है कि ये हमारी हो ही नहीं रही बात। हम तो एक एक चीज ओपन कर रहे हैं। अगर मार्को रूबियो का फोन आया, प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, तो हमने वो भी बताया ना कि अमेरिकी वजीर खारजा ने आज हमसे फिर बात की है। वो सिचुएशन को काम क्वाइट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंडिया शरारत पे उतरा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही, जो हजीमत उसको उठानी पड़ी है, जो हमने उनकी ठुकाई की है, उनके तैयारे 5 गिराए हैं, दुनिया को बता दिया कि ये तैयारा है। मकबूजा कश्मीर में उनकी आर्टिलरी फायर का जवाब हमने ऐसा दिया है कि उनका ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर भी उड़ाया हमने, उनके चौकियां उड़ा के रख दी हैं, और उनके सफेद झंडे लगाते हुए हमने वीडियोस शेयर किए हैं कि इंडियन इस वक्त क्या हरकत कर रहे हैं। तो वो फिर उनको जवाब नहीं बन पड़ रहा, तो वो आगे अब ड्रोन लेंगे कि जी अब देखें जी क्या है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि हम फौरन इश्तिहार में आएंगे जो सुबह साहब पायलट डर गए हैं, हम उनकी मर्जी के ग्राउंड पे खेलेंगे। सही, बिल्कुल आमिर साहब, ऐसा ही है। हम तो वो कौम है जो कि डटकर मुकाबला करती है और मुंह पर आकर बात की जाती है। जैसे कि हमारे डीजी आईएसपीआर ने कल भी कहा, आज भी कहा कि जब हम आएंगे तो खुलकर सामने आएंगे और बताएंगे और दुनिया को पता चलेगा कि हमने कब और कहां और क्या टारगेट किया है। भारत ने जैसे कि रेपुटेशनल लॉस को फेस सेविंग करने के लिए कल भी झंडे लहराए और आज भी ड्रोन्स फेंके, लेकिन किसी भी तरह से वो ये कामयाब नहीं हो सका कि वो यहाँ पर हिजान पैदा कर सके, यहाँ लोगों में बदमज़गी पैदा कर सके, लोगों के हौसले पस्त कर सके। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। जैसे मैंने अभी कहा कि अमृतसर में जो उन्होंने किया कि जी यहाँ पे पाकिस्तान ने मिसाइल मारा था, और मिसाइल मारे और आप टुकड़ा गिराए और वहां पे घास भी न चले, ये वैसी बात थी। जैसे बालाकोट में उन्होंने काम दिखाया था कि हमने तो जी वो दहशतगर्दों का अड्डे गिरा दिए, और जब हमने दुनिया को ले जाके दिखाया तो वहां 2 कब्रे मरे पड़े हुए थे, क्योंकि मदरसा नहीं था, कोई दहशतगर्दी का कैंप नहीं था। अब वो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो वहां के मुसलमानों को अंगेज करते हैं। दूसरी तरफ वो भारतीय पंजाब में सिखों को अंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिखों को समझ आ चुकी भी है कि उन्होंने जो कुछ माजी में किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी खालिस्तान की तहरीक जो चाहे वो दुनिया भर में चला रहे हैं, इंडिया के अंदर आवाज आई है कि हम इंडियन फौज को वेलकम नहीं करेंगे। वो तो खाने देते थे, रास्ते में खड़े हो जाते थे सिख वहां पे, तो उन सब ने खामोशी रखी है। ये बात इंडिया को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं होती, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है कि मिसाइल भी खुद मार लिया और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, टुकड़ा डाल दिया वहां जाके, वहां पे घास भी नहीं जलती। यहाँ मकबूजा कश्मीर में इस वक्त उन्होंने, ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं, चेक कर रही हैं कि ये इन्होंने कहा अगर वहां पे उड़ाए हैं, कैसे उड़ाए हैं, वहां पे वो खुद कोई कार्रवाई इस ब्लैकआउट की शक्ल में मुसलमानों के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा। वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं कि इसके पीछे, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का तो इंडिया मास्टर है। पहले वो उन्होंने उस वक्त 2019 में किया, अब आके 2025 में कर लिया कि जी उनको इलेक्शन में पॉपुलैरिटी चाहिए। मोदी बुच्चर गुजरात, इसीलिए नहीं गुजरात का कसाई मशहूर हुआ था और अमेरिका ने वीजा भी कैंसिल कर दिए थे इसके, और फिर उन्होंने तब दिया इसको जब ये वजीर आजम बन गए। तो वो जो ड्रामा कर रहे हैं, मोदी साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, मेरी मकबूलियत और साख दोनों दाव पे लगी। उन्होंने ये ऑपरेशन करने की कोशिश की, उल्टी पड़ गई उनके ऊपर कि भाई वो कुछ छलावे थे जो आए और 25-26 लोगों को मार के चले गए, आपके पास कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, मतलब ये ड्रामा करना था। तो वो हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा, ठीक बात कही कि भाई आप बॉलीवुड से ही मदद ले लेते ना, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि अच्छा रन नहीं भर लेते, आपका झूठ का प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा। तो यही सबसे बड़े सवाल हमारे बन रहे हैं इनके साथ कि भाई झूठ मत बोलें, दुनिया को सच दिखाएं। दुनिया को हमने तो जो कहा है दुनिया तस्दीक कर रही है, उसको CNN को राफेल कंपनी ने तस्दीक की कि राफेल गिराया और पहली दफा गिराया। उनका तो एयर शो का प्रोग्राम बिल्कुल खराब हो गया है, जो अगले 2 महीने में वहां पे इंटरनेशनल एयर शो होने जा रहा था पेरिस में। उन्होंने तो ये बेचना ही यही था, वो मजाक और मीम्स भी बन गए। तो हम तो आज सुबह से उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान में पैनिक हो जाएगा, कुछ खबरें फिर फेक अकाउंट से, कुछ यहाँ पे भी शरारती लोग हैं जिनके अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए खुशी का इजहार नहीं होता अपनी जीत पे कि जी लाहौर को इवैक्यूएट करा दिया गया है, फलां फेज को DHA को कह रहे हैं कि खाली कर दें। बॉर्डर के ऊपर DHA मौजूद है और वहां पे बिल्कुल सुकून से लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं भागा, कहीं नहीं गया। वरना तो आपको पता है फिर एक्चुअल वीडियोस तो बनेगी ना, अगर खुदा ना खास्ता पैनिक होता है। वो हमारी फौज खुद बताएगी कि हाँ हम लोगों को कह रहे हैं। जब लड़ाई होनी है, लड़ाई आज ये ऐसी रिवायती लड़ाई जिसका मुझे कोई इम्कान नहीं है, बिल्कुल हमने बॉर्डर पे सारे पे, मैं आपको कह रहा हूँ भावलपुर से लेकर लाहौर तक सारी जहां पे फाजिलका पे सब जगह पे हमारी फौजें मौजूद है, हमारे टैंक भी मौजूद हैं, तोपे भी मौजूद हैं।
कि अगर इंडिया ने इस तरह का भी खुमार उतारना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। वो अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि झूठ पे मबनी उन्होंने सारा प्रोपेगेंडा किया है कि जी बस पाकिस्तान तो 2 दिन की कहानी है। जैसे वो उस वक्त कहते थे 65 की जंग में कि हम तो जनाब नाश्ता जो है जिम खाने में करेंगे, तो हम तो उनको नाश्ते करा रहे हैं, उनके त्यारे भी गिरा रहे हैं और चाय दोबारा भी पिला देंगे। अब क्या मिसाइल के साथ लोड करके भिजवा दें वहां पे? कोई ऐसा सिस्टम कभी बन गया तो वो भी भिजवाएंगे कि जनाब ये लो चाय पी लो, क्योंकि चाय का कारोबार करने वाला, चाय बेचने वाला उनका वजीर आजम है, उसकी औकात इतनी है। और वो लोगों को भी यही ड्रामा कर रहा है और समझा रहा है कि पता नहीं मैं बेवकूफ बनाऊंगा। ये फंस गए हैं बुरी तरह फंस गए हैं। एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनकी राय जान लेते हैं। मुजम्मिल, क्या कहेंगे, एक और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है? देखें, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन इस वजह से है कि कुछ भी आप अगर क्लेम कर दें एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में, जिसको वेरीफाई करने का ही कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो फिर इसके बावजूद जो पहलगाम में हुआ ये भी उसी की एक कड़ी दिखाई देती है। उसकी वजह है कि अगर एक स्टेट की तरफ से, भारत के साइज की एक स्टेट की तरफ से एक बात की जाती है, अब ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से सवाल है ना कि इसको क्रॉस वेरीफाई कौन करेगा। अगर हम आज ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले अटैक्स, जो आज से 2 रोज पहले भी हुआ, या पिछले 1 साल में 2000 पाकिस्तानी शहरियों की जान दहशतगर्दी में गई है, जिस पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देख सकते हैं, या जो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है उनका नैरेटिव देख सकते हैं। रिपीटेडली ये कहा गया और एविडेंस भी दिखाए गए कि उसमें इंडियन जो कैपिटल है वो भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा वेपनरी भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा सप्लाई लाइंस भी मौजूद हैं। लेकिन क्या इसके बाद हमने और आपने या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने कभी ये कहने की या ये आर्ग्यूमेंट या नैरेटिव तश्कील देने की कोशिश की है कि अब इंडिया में घुस जाएं और उनके सिविलियंस को स्लॉटर कर दें जाके? दुनिया में जितने भी मॉडर्न नेशंस हैं या सिविलाइज्ड कौमें हैं, उनके एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के मल्टीपल क्लेम्स होते हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप उससे ये जस्टिफाई करें कि नहीं अब और कोई सोल्यूशन नहीं है, काइनेटिक सोल्यूशन है, और आप किसी मुल्क के अंदर घुस के, जो कि एक एटॉमिक पावर है, वहां पर इस तरह की स्ट्राइक्स करने की कोशिश करें जो आज से 2 रोज पहले इंडिया ने की है? तो ये मैं समझता हूँ मैडनेस का माहौल है। ये समझ नहीं रहे इस बात को कि ये जंग जो है जब हाथ से निकलती है, इसको कंट्रोल करना फिर आपके हाथ में नहीं रहता। फिर ये जो रिस्पॉन्डिंग कंट्री होता है, जो डिफेंसिव पर होता है, वो बताता है कि अब किस तरह से ऑफेंस करना है। तो अब भी ये जो खबरें आ रही हैं, मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था कि जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया, फिर मैं ये देख रहा था कि कल जो राजनाथ सिंह साहब ने बात की है, या आज सुबह जो क्लेम्स किए हैं कि 15 मेन स्ट्रीम इंडियन शहरों पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अच्छा, ये किस वक्त हुआ है? पूरी दुनिया में कोई सैटेलाइट इमेजरी मौजूद नहीं है या फिर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पर जब इंडियन ड्रोन्स आते हैं तो हम उसके एविडेंस दिखाते हैं या फिर इंडिया उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है, लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इसको क्रॉस वेरीफाई कौन करेगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो वन साइडेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा मुजम्मिल। हमें एंकर पर्सन रहमान हसन ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते। रहमान, जैसे कि रहमान से बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको आगाह करें। IPL का धर्मशाला में जारी मैच रोक दिया गया है। सिक्योरिटी वजूहात बताकर स्टेडियम को तमाशाइयों से खाली भी करा लिया गया है। अहम खबर, IPL का धर्मशाला में जारी मैच रोक दिया गया है और सिक्योरिटी वजूहात बताकर स्टेडियम को तमाशाइयों से खाली भी करा लिया गया है। अहम खबर IPL के हवाले से, IPL का धर्मशाला में जारी मैच रोक दिया गया है और सिक्योरिटी वजूहात बताकर स्टेडियम को तमाशाइयों से खाली भी करा लिया गया है। IPL का मैच जारी था जो कि धर्मशाला में रोक दिया गया है। एक दफा फिर से उसी हवाले से बात